हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेज़ेंट कंडेंसेशन। क्लेज़ेंट कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। बेसिकली ये रिएक्शन है जिसमें हमारा एस्टर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के हमें देते हैं बीटा कीटो एस्टर। हमें देते हैं बीटा कीटो एस्टर। अब अगर हम इसमें रिएक्शन के लिए हम एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं। सपोज वी आर कंसीडरिंग इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट CH3 C double bond O C2H5। दिस इज योर इथाइल एंड एसीटेट। इथाइल एसीटेट के टू मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस जस्ट लाइक C2H5 ONA, सोडियम ऑक्साइड। फर्दर हम इसे ट्रीट कराएंगे विद एन एसिड। दिस इज योर स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। और अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिलता है बीटा कीटो एस्टर। सो बीटा कीटो एस्टर क्या होता है? CH3 C double bond O। लुक एट दिस। ये हमारा एस्टरिक ग्रुप है। दिस वन इज योर एस्टरिक ग्रुप। दिस वन इज द अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज द बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे हमें कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट्स अ बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पे हमने क्या देखा? एस्टर की टू मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस फॉलोड बाय एन एसिड। और हमें यहाँ पर मिल जाता है बीटा कीटो एस्टर। और हमें यहाँ पर मिल जाता है बीटा कीटो एस्टर। अब फर्दर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड हमें रिलीज करके देता है इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा एस्टर है, दैट इज इथाइल एसीटेट CH3COO और यू कैन राइट इट एज CH2CH3। तो हमें पता है ये जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के बराबर में जो कार्बन होगा, उसके अल्फा पोजीशन पे जो भी कार्बन होता है उस कार्बन का हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। सो दीज हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। यहां से क्या होगा? ये हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और हमें यहाँ पे कार्बेनियन मिल जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा कार्बेनियन। तो अल्टीमेटली इस स्टेप में हमारे पास हमारा कार्बन आयन जनरेट होता है CH2 माइनस COO C2H5। दिस इज आर कार्बेनियन। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की। अल्टीमेटली हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस इज योर स्टेप नंबर 2। अब हम देखते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 में क्या होने वाला है। लिसन, देखो हमें यहाँ पे कार्बेनियन मिल गया। अब ये कार्बेनियन जो है हमारा वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने वाला है। इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल इन फर्दर स्टेप्स। अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन है तो ये इसी के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। मीन्स वी आर हैविंग CH3 C double bond O C2H5, right? Plus we have this carbanion. Now it will attack on this carbonyl carbon. It will attack on this carbonyl carbon. और हमें क्या मिलेगा यहाँ से? हमें मिलने वाला है CH3C। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन पे। OC2H5 को हमने नीचे लिख दिया और बाकी ये पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्दर वी विल गेट CH2 C double bond O C2H5 OC2H5। अब ये जो हमारा हमें आयन मिला है, दिस इज आर ऑक्सोनियम आयन। दिस इज आर ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन इंटरमीडिएट।
नेक्स्ट कम टू आर स्टेप नंबर थर्ड। कम टू आर स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या देखते हैं, हमारी इस ऑक्सोनियम आयन को लेके चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, जो कि अभी हमें मिला है। ओ पे निगेटिव चार्ज है, ओ ईटी, C2H5 को हम ईटी लिख रहे हैं, CH2 C डबल बॉन्ड ओ, ओ ईटी। यहाँ पर भी C2H5 को हमने शॉर्ट में ईटी लिखा है, ईटी स्टैंड फॉर इथाइल। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना चाहेगा। स्टेबलाइज कैसे करेगा, बॉन्ड बना के। अब अल्टीमेटली ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ। अब कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन्स तो होल्ड नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली ये कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप देख करके उसको बाहर निकाल देगा। CH3 अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है हमारा यहाँ पे OET माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे OET माइनस निकल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे OET माइनस निकल जाएगा। एथॉक्साइड आयन हमारा वापस निकल गया है। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। अब देखो ये तो हमें मिल गया बीटा कीटो एस्टर, नो डाउट हमें यही चाहिए था, हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट यही बनता है। बट क्या एथॉक्साइड आयन जब तक मीडियम में रहेगा वो इसे बनने देगा, तो आंसर है नो। एथॉक्साइड आयन इसे बनने नहीं देगा। रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, रीजन बहुत सिंपल है, और वो रीजन हमारा ये है कि एथॉक्साइड आयन इस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, फिर यहाँ पे अटैक करके प्रोटॉन को निकालिएगा। ठीक है, और होगा भी वही। एथॉक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ से फिर से हमारे एक प्रोटॉन को वापस निकाल लेगा। नाउ कम टू स्टेप नंबर 3। इट वुड बी स्टेप नंबर 4, राइट? नाउ लिसन, we are having this beta keto ester, C double bond O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। अब देखो अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि हमारे पास मीडियम में क्या प्रेजेंट है, OET माइनस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, OET माइनस यानी पॉजिटिव प्रेजेंट है। वो फिर से इस पे अटैक करके यहाँ से हमारा CH2 के पास से हमारा जो प्रोटॉन है वो बहुत एसिडिक है, दिस वन प्रोटॉन इज वेरी एसिडिक। रीजन क्या है, रीजन बहुत अच्छे, बहुत सिंपल सा है भाई, ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल। अब दो कार्बोनिल मतलब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये हाइड्रोजन बहुत इजिली निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन बहुत इजिली निकल जाएगा, एंड वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, CH माइनस C डबल बॉन्ड O, OET, ET स्टैंड फॉर इथाइल। अब देखो, अब ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है कार्बन पे, ये इधर रेजोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जा सकता है, तो भाई ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, O पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है। अब भाई ये ऐसे भी रेजोनेट नहीं करेगा, ये इधर भी आएगा, दूसरे कार्बोनिल ने क्या बिगाड़ा है, ये उधर भी जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और ये वाला ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है। One more resonating structure we will get, CH3 C O माइनस, CH डबल बॉन्ड अब इधर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OET, राइट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस होता रहेगा। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर से खोला इधर से बंद, ओके। इस तरह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब देखो अल्टीमेटली हमने क्या लिया हुआ था, हमने लिया था एक एसिड। अब हमें जरूरत पड़ेगी हमारे एसिड की। अल्टीमेट हमारा स्टेप है ये, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम अब लेंगे एसिड की मदद, क्योंकि भैया हमें रिएक्शन को खत्म करना है, ऐसे थोड़ी ना चलती रहेगी रिएक्शन। सो नाउ लिसन, क्या करना है हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O, OET, राइट। अब निगेटिव चार्ज है जो कि पूरा इस मॉलिक्यूल पे घूम रहा है, रेजोनेट कर रहा है, तो हमने बाहर नेगेटिव लगा दिया। और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है इसके बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम आयन प्रेजेंट है। अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, कोई भी हम एसिड ले सकते हैं। सपोज हमने एसिटिक एसिड ले लिया है, हमने एसिटिक एसिड ले लिया है। अब होता क्या है भाई, एसिटिक एसिड प्रोटॉन दे देगा, और प्रोटॉन हमारा दे करके इस मॉलिक्यूल को कर देगा बैलेंस, एंड वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O,
CH2 C डबल बॉन्ड O, देखो भाई सोडियम हमारे पास इस मॉलिक्यूल के साथ था, दूसरा सोडियम हमारे पास, सोडियम इस मॉलिक्यूल के साथ रह सकता है सोडियम एसीटेट की फॉर्म में। तो ऑब्वियसली सोडियम एसीटेट क्योंकि एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, कार्बोनिल का सॉल्ट चाहे जितना स्टेबल हो नेगेटिव आयन कार्बोनिल पे, बट एसिड का सॉल्ट हमेशा एसिड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो सोडियम हमारा चला जाएगा एसिटेट आयन के साथ, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा बीटा कीटो एस्टर। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज्ड, so this one is our beta keto ester. That's all about this reaction. Thank you so much for watching.